हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर मतलब या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है वो है इसकी मिराज। मिराज क्या होता है? एक तरह से धोखा। धोखे का मतलब क्या है? जैसे आप ये समझो कि कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। जैसे हॉट समर डेज़ होते हैं या फिर हॉट एरियाज़ जैसे डेजर्ट वाले जो एरिया हैं, वहाँ पर आपको दूर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसकी एक इमेज नीचे भी दिखाई दे रही है। नीचे कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे वाटर में आप एक इमेज देखते हो, ठीक है, वाटर है और आप ऊपर खड़े हो तो आपको अपनी एक इमेज दिखाई दे सकती है वहाँ पर, या नहीं? ऐसा होता है कई बार। तो वही चीज़ ऐसा आपके साथ डेजर्ट में हो रहा है कि वहाँ एक पेड़ है दूर और उसकी एक इमेज नीचे दिखाई दे रही है। तो दूर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि शायद वहाँ पर वाटर है, समझ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाओगे तब आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो वाटर है ही नहीं। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि वहाँ एक इमेज बन रही है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? एक तरह का धोखा हुआ, ठीक है। उसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया? मिराज। अब ये कैसे होता है, कैसे आपको दिखाई देती है वो चीज़? अगर अब हम इसे रिफ्रैक्शन की फॉर्म में समझें तो देखो क्या, देखो जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास अर्थ का सरफेस है ये, ठीक, यहाँ पर, और यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है, ठीक, इस तरीके से ये एक ट्री बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, बना ही दोगे ये तो आप, या जैसा भी ट्री आता है आपको वैसा बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरीके का बना रहा हूँ ये, क्लियर। अब क्या है, इसकी इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दूर से क्या लगेगा कि यहाँ पर वाटर है तभी इसकी इमेज दिखाई दे रही है, और रियलिटी में वो है भी नहीं ऐसा कुछ भी, ठीक है। देखो ये काम कैसे करता है, देखो जब हॉट समर डेज होते हैं तब होता क्या है, आपके पास जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के पास जो पार्ट होता है वो क्या होता है? रेयर मीडियम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो क्या होता है? डेंसर। समझ रहे हो इतनी बात? मतलब क्या कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होना शुरू होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है वहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें यहाँ पर समझाने के लिए आपको लेयर्स की फॉर्म में बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक लेयर ये बनाई मैंने, एक ये बना दी इधर से, और एक ये, और एक यहाँ पर बना दी लेयर, समझ रहे हो? तो जैसे नियर द सरफेस है अर्थ के, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो होगी एयर डेंसिटी वो क्या होगी? कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। मतलब एयर डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जैसे होंगे तो वो पास पास होंगे, और नीचे वाले क्या होंगे? थोड़े खुले खुले होंगे। तो यानी कि वो रेयर मीडियम होगा, और ऊपर वाला क्या होगा? डेंसर। समझ लो, डेंस है वो पार्ट, क्लियर। इसलिए हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा ऊपर जाते हुए, और यानी कि टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज़ हो रहा है ऊपर जाते हुए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब यहाँ पर रेयर डेंसर जो होंगे वो कंपैरिजन में चलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंसर, और अगले वाले का क्या होगा? थोड़ा कम होगा, क्योंकि नीचे जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है ना, समझ रहे हो? तो यहाँ अगर ज़्यादा है तो यहाँ वाला कम होगा, तो ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा। फिर अगले केस में क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो क्या होगा? ये डेंसर मान लेंगे, ये रेयर मान लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो हम समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो ये आपके पास रे ऑफ लाइट इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाई, ठीक, ये आई यहाँ पर, और ये हो गया नॉर्मल। अब होगा क्या, डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, तो बताओ कैसे जाएगी ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाएंगे हम इस तरीके से, समझ रहे हो? ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बना देना यहाँ पर, क्लियर। ये स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल भी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाई है हमने, ठीक है। फिर आगे अगेन क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब अगेन ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कह रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले से, तो ये डेंसर ये रेयर। अब डेंसर टू रेयर जा रही है, अगेन क्या होगा बताओ ज़रा जल्दी से? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में फिर अगेन ऐसे बना देंगे हम ये। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस वाले पार्ट पे क्या होगा, अब ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये वाला इंसिडेंस एंगल है, ये वाला एंगल ऐसा एंगल होगा जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज़्यादा है तो ये रे किस में जाएगी? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल इधर इंसिडेंस, ये वाला रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्टेड, ऐसे यहाँ पर इंसिडेंस एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये रे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इसी मीडियम में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, तो ये मैंने आपकी आइज़ बना दी यहाँ,
क्लियर। अब जब आप यहाँ से देख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, रे ऑफ लाइट अब ये कैसे देखती हैं आइस, बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट को कैसे देखती है, स्ट्रेट। तो ये ऐसे मुड़ती हुई तो देख नहीं सकती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो होगा क्या बताओ, ये क्या होंगी, हम बैक ट्रेस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे बैक ट्रेस करें, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये आपके पास ये वाला ट्री, इसी की क्या दिखेगी आपको, इमेज दिखाई देगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक, देखो कैसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी आप बना दोगे ये, ठीक है। बना दोगे ना ये पेड़, आपका जैसा मन करे वैसा बना लेना पेड़, ठीक है। एक पेड़ वैसे ऐसे भी बनता है, ये बचपन में आपने सीखा होगा बनाना, इस तरीके से, इस तरीके से बनता है। फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे बना दो, ऐसे करके बना दो, ऐसे बना दो ट्री, जैसे मर्जी बना दो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आपको मतलब समझ में आया कहने का कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि इंसिडेंस एंगल क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर। और ये बैक ट्रेस करी जब हमने लाइट रे, तो क्या हुआ, ये अपीयर टू मीट दिखती है, ठीक है। तो ये इमेज बनती है। तो इसकी वजह से दूर से देखने पे आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वाटर है, इसी वजह से इसकी इमेज ऐसी दिखाई दे रही है नीचे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। यही सब यहाँ लिखा भी हुआ है हमने, देखो क्या कहता है, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम होना ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट में होता है मोस्टली ऑन हॉट समर डेज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। हॉट समर डेज में ऑब्वियस बात है हाई टेम्परेचर होगा। द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम रेयरर, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाती है, बिकम रेयरर, रेयरर बन जाती है। एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, वो पार्ट डेंसर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये वाला है और ये वाला, इन दोनों में ये डेंसर होगा, ये रेयरर होगा। फिर इन दोनों में चले जाते हैं, नियर द सरफेस वाला क्या हो जाएगा, रेयरर, और ऊपर वाला हम डेंसर कंसीडर करेंगे। फिर ये वाला और ये वाले में करेंगे तो ये रेयरर और ये डेंसर। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं है? समझ में आ गई होगी कहानी। यही सब लिख रखा है यहाँ पर, ठीक। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है कि वेन एवर अ रे कमिंग फ्रॉम ट्री अंडरगो रिफ्रैक्शन, ट्री से जो भी रे आएगी क्या होगी, वो रिफ्रैक्शन में जाएगी। एंड एट वन पॉइंट दैट इज़ ए, इस पॉइंट को क्या मान लो आप, ए पॉइंट पे क्या होगा, द रे मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। रे ने क्या किया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनाया। देन इट अंडरगो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR हो गया यहाँ पर ये। क्लियर? बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? एंड व्हेन इट गोज इनटू द आई ऑफ पर्सन एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज सीन। ऑब्वियसली बात है, जब ये आइज में गई पर्सन के तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, देख लो उल्टी इमेज बन रही है। इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज सीन बाय द पर्सन विच अपीयर्स एज देयर इज़ वाटर, जो कि लगता है हमें कि क्या है, वहाँ पर वाटर है, बट एक्चुअली देयर इज़ नो वाटर। और यही है मिराज। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। सिंपल है कहानी, ठीक है। फिर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, देखो ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब क्या हुआ कि डायमंड की क्या क्वालिटी है। अब देखो ज़रा, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड डिपेंड्स ऑन द TIR। उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि TIR कितना हो रहा है उसके अंदर, डिपेंड्स अपॉन द TIR। एंड इट्स, आपने देखा भी होगा कई डायमंड महंगे होते हैं, कहीं सस्ते होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है उनके TIR पे। जो कटिंग होती है ना डायमंड की, वो मेनली होती है, अभी बताता हूँ कैसे। कहते हैं एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है आपके पास, 2.42। सो द क्रिटिकल एंगल इज़ 24.41 डिग्री। तो जो क्रिटिकल एंगल आता है वो इतना आता है। अब क्रिटिकल एंगल ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ये यहाँ डायमंड है, ठीक, और ये मान लीजिए एयर है। तो डायमंड से गई रही इस तरीके से, और यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एंगल क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गई, TIR में चली गई, अपने मीडियम में वापस आ गई। क्लियर है? और डायमंड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। डायमंड में जब एक बार रे लाइट एंटर कर गई, उसके बाद उसके फेसेस इस तरीके से कट किए होते हैं कि वो हमेशा कितने डिग्री पे जाए, ये रहा आपके पास क्रिटिकल 24.41 डिग्री से ज़्यादा पे फॉल करे। उसकी वजह से क्या होगा, वो डायमंड में ही घूमती रहेगी लाइट, और डायमंड में ही घूमती रहेगी लाइट अगर, तो वो क्या करेगा, फिर चमकना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? बाहर ही नहीं निकल पाएगी लाइट, तो वो चमकता रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इतनी समझ में आई कहानी, ठीक। अब मेन बात जो मैं आपको समझा रहा था क्या, कि जैसे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, डायमंड का, तो उसकी वजह से क्रिटिकल एंगल ये निकला। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, IC = में ये होता है आपके पास साइन इनवर्स, और ये 1/में
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या आएगा, डायमंड का और ये एयर का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्रिटिकल एंगल में बता रहा था कि ये वाली चीज़ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं ऐसे साइन इनवर्स में, और ये म्यू और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि बुक्स में लेकिन इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इस तरीके से करना 1/, वाले। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ से समझो। देखो जैसे मान लो आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको जो गिवन होगा वो क्या चीज़ गिवन होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। जैसे यहाँ म्यू डी दे रखा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये 1/, में ही चलेगा फॉर्मूला, ये वाला तो नहीं चलेगा कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू दिस, समझ रहे हो, मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर ही चलता है। और वैसे भी आप इस चीज़ को समझो, जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो किसी मीडियम में बनेगा, समझ रहे हो, तो उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा। ये भी चीज़ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, समझ रहे हो, क्योंकि ये देखो ना डेंसर में ही होगा, ये डेंसर से ही जाएगी लाइट, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्रिटिकल एंगल भी उसी मीडियम बना है, तो जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल आप बना रहे हो उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आना है, तो वो 1/, में ही चलता है फिर उस तरीके से। तो आई चीज़ें क्लियर समझ में, ठीक है। तो चलो ये तो आपको पता चलेगा क्रिटिकल एंगल ये है हमारा। कह रहे द फेसिस ऑफ द डायमंड, जो फेसिस होते हैं, फेसिस समझते हो, जैसे क्यूब होता है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक, तो ये वाले फेसिस होते हैं इसके, ये वाले कितने हो गए, इसमें 6 फेसिस हो गए। जैसे एक रूम ले लो आप, रूम की जो वॉल्स हैं वो फेसिस हो गई, ऊपर की छत और नीचे का फर्श, ये भी सब क्या हो गए, फेसिस हो गए। इस तरीके से आप समझो, जैसे बॉक्स कंसीडर कर लो, बॉक्स में भी 6 फेसिस होंगे, ऐसे ही डायमंड के भी फेसिस होते हैं, लेकिन 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस नहीं होते, कई सारे फेसिस होते हैं। अब वो कट करने का तरीका होता है, उसी की वजह से उसकी डायमंड की ब्रिलियंसी पता चलती है, और इसलिए वो महंगा होता है। जिसमें जितने ज़्यादा कट, जितने ढंग से बनाए होते हैं, वो उतना ही महंगा होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, उतने ही ज़्यादा TIR होंगे, मतलब लाइट उसमें उतनी ज़्यादा घूमती रहेगी, क्लियर है। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, द फेसिस ऑफ द डायमंड आर कट इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऑब्वियस ही बात है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही होना चाहिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तभी वहाँ TIR होता रहेगा बार बार। तो वो हमें इस तरीके से बनाने पड़ेंगे फेसिस कि जब वो फॉल हो अंदर जाके लाइट, तो वो कितने डिग्री पे हो, 24.41 डिग्री से ज़्यादा पे फॉल हो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ऑब्वियस बात है वो TIR होता रहेगा, तो वो क्या होगी, जैसे डायमंड आपका कैसा पार्ट है, डेंसर, तो वो डेंसर में ही घूमती रहेगी ना, क्योंकि डेंसर में ही आनी है वापस, तो उसमें क्या होगा, वो डेंसर में ही घूमती रहेगी। अब किसी भी फेज में जाए अंदर, बार बार क्या होगा, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास TIR होता रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगा आपको, ठीक। एंड लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है, एंड सफर्स मल्टीपल TIR, और उसमें क्या होंगे, मल्टीपल TIR होगी। और इन दिस वे डायमंड क्या करता है, स्पार्कल करता है, यानी कि वो चमकता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा जल्दी से। बहुत ही सिंपल सी कहानी, ठीक है, समझ में आ गया ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, तो फिर देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ बनाते हैं हम सबसे पहले, तो ये फर्स्ट डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी। देखो जब इस वाले फेस पे, जब इस वाले फेस पे जाएगी तब क्या होगा, वो स्ट्रेट निकलेगी, क्योंकि ये इस पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे जा रही है लाइट रे, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन भी कैसे होगी, देखो ज़रा यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेंसर टू रेयरर बाहर आ जाती है लाइट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने जो ये ग्लास है इसको इस तरीके से कट किया है कि जब ये यहाँ फॉल करे तो ये इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे फॉल करे, और इसका क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है वो होता है 42 डिग्री, तो ये इससे ज़्यादा पे करेगी। देखो कैसे, ये आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है एंगल, और ये वाला कितना होता है इसका 45 डिग्री, और ये वाला भी कितना होता है 45 डिग्री, तभी तो बना 90 और 45 अगेन 90 और 90 180, पूरे ट्रायंगल का सम कितना हो गया एंगल्स का 180, क्लियर। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर इस पे फॉल हुई और इस वाली लाइन पे बनाओ नॉर्मल मतलब ये इस तरीके से नॉर्मल बनेगा। अब है क्या, ये देखो ये वाला जो एंगल है ये भी 45 डिग्री का बना, देखो कैसे, ध्यान से समझना ये बात। देखो ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में, और इस वाली लाइन पे नॉर्मल ये जा रहा है और इस वाली लाइन पे नॉर्मल ये जा रहा है। ऑब्वियस है ये नॉर्मल ही पड़ रही है, 90 डिग्री पे लाइट गई, ठीक है ना। तो इस लाइन का नॉर्मल ये और इस लाइन का नॉर्मल ये। तो अगर कभी आपको पता हो ये प्रॉपर्टी कि 2 लाइनों के बीच में जितना एंगल होता है उनके जो नॉर्मल्स होते हैं उनके बीच में भी वही एंगल होगा। तो इस लाइन का नॉर्मल ये और इस लाइन का नॉर्मल ये, तो इसमें भी कितना होगा डिग्री एंगल 45 डिग्री। तो ये ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो ऑब्वियस ही बात है लाइट रे क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी, उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा जल्दी से, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। और ये मैंने स्ट्रेट ही क्यों बनाई, देखो अगर ये 45 डिग्री आ गया तो इधर वाला भी क्या होगा आपके पास, ये 45 डिग्री का ही बनेगा और ये 90 हो जाएगा टोटल। तो इस लाइन के साथ ये 90,
पूरी लाइन बन रही क्योंकि 45 है, तो अगेन अगला भी क्या होगा 45 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये यहाँ से अगेन इस पे लाइट क्या कर रही है 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये बाहर स्ट्रेट इस तरीके से बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और इसको नाम देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है। क्लियर। अगेन इसके नीचे वाले पार्ट से मान लीजिए लाइट गई इस तरीके से, ठीक, तो सेम वही कहानी है इसमें भी, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाओ ऐसा, और ये कितना हो जाएगा सेम वही वाली कंडीशन से, ये भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगी इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अपने ही मीडियम में, और यहाँ पर ये 90 डिग्री पे आ रही है, तो इस तरीके से ये स्ट्रेट बाहर आ जाएगी। अब देखो ये वाली रे के लिए ए था, तो ये हमने लिख दिया यहाँ ए डैश है, ये वाले के लिए ये बी था, तो ये लिख दिया हमने बी डैश है, और एरो इस तरीके से लगा दिया अब हमने ये। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, आ रहा है समझ में? तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा था यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अब इसमें एक और बना सकते हैं हम। इसमें देखो, अगर प्रिज्म हमने इस तरीके से कट किया है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हो गया ये, समझ रहे हो ये बात, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा ये वाले 45 डिग्री होंगे, और इसके बीच का एंगल ये कितना होगा आपके पास 90 डिग्री होगा ये, और ये वाला कितना 45 डिग्री, और ये भी कितना 45 डिग्री। अब देखो इसमें क्या होगा, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से तो स्ट्रेट निकल जाएगी, यहाँ पर क्या होगा जाके, यहाँ ये नॉर्मल बनेगा। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे करेगी फॉल, 45 डिग्री पे, विच इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर TIR होगा। TIR कैसे होगा, अपने ही मीडियम में इस तरीके से ये बाहर आ जाएगी। कितनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री पे नहीं निकल रही है बाहर, क्योंकि ये देखो ये टिल्टेड है थोड़ी सी लाइन। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, अब एक नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल किस तरीके से बनेगा बताओ, ऐसे यहाँ पर एक नॉर्मल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखना ज़रा इसमें, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अब ये कितने डिग्री पे एंगल बन रहा है इसका, 45 डिग्री पे ही बनेगा ये वाला एंगल भी। ठीक है, तो दैट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर बताओ ज़रा, TIR होगा। ठीक है, TIR होगा तो अपनी मीडियम में वापस आएगी लाइट, इस तरीके से बाहर जाएगी। क्या नहीं बताओ, इस तरीके से जा रही है ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्ट्रेट बाहर आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और ये क्या बन जाएगा आपके पास A डैश, क्योंकि ये वाली निकल रही है तो ये A डैश हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ? ठीक है, अब देखो ज़रा ये वाली के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये रे ऐसे जाएगी यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर भी ये नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल बनेगा ऑब्वियस बात है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, विच इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर TIR होगा। TIR में ये यहाँ जाएगी लाइट। क्लियर, और यहाँ पर क्या होगा अगेन नॉर्मल ये, और यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर भी क्या होगा TIR हो गया। यहाँ पर देखो एक TIR हो रहा है, यहाँ पर 2 TIR हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी इसी तरीके से यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी लाइट, और यहाँ से ये स्ट्रेट बाहर निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, तो ये वाला A डैश था, ये वाला क्या बन जाएगा B डैश, तो ये मैं A डैश यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये A डैश। ठीक है, और ये आपके पास इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी। अब देखो A पे एरो था ना, तो यहाँ पर मैंने A पे एरो लगाया, तो ये पहले ऊपर बन रही थी इमेज, अब ऐसे उल्टी इमेज बन रही है यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इन्वर्टेड इमेज है। समझ में आई कहानी? ठीक है, अगर यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है, देखो ये भी सेम वही बात है 45 डिग्री वाली, कि ये वाली लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे ये एक परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल जा रही है लाइन, और ये वाली लाइन है, इस पे ये एक नॉर्मल हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, आप समझो इन दो लाइनों के बीच में 45 डिग्री है, तो इस लाइन का नॉर्मल ये रहा आपके पास, और इस लाइन का नॉर्मल ये, तो इन दोनों के नॉर्मल में भी कितना एंगल होगा 45 डिग्री होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये फिगर हो गया आपके पास A, और ये वाला फिगर क्या हो गया आपके पास B हो गया। तो यही बातें यहाँ पर लिख भी रखी हैं, देखो पढ़ लो। फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इस कितना होता है 42 डिग्री का, एंड द फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर कट इन सच अ वे दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इस तरीके से मतलब कट किए होते हैं हमने उनके फेसेस, कि जब क्या हो लाइट स्ट्राइक करे सरफेस ऑफ प्रिज्म पे, तब वो कितना एंगल बनाए 45 डिग्री का। एज शोन फिगर, ये चीज़ दिख रही होगी आपको, विच इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, एंड देयर फॉर लाइट सफर्स TIR हो रहे हैं दोनों केसेस में, एंड कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म, एंड द डिफरेंट इमेजेस आर फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर A एंड B। यहाँ पर डिफरेंट बन रही है, देखो ये ऐसी थी इमेज, यहाँ पर ये ऐसी बन रही है इस साइड, यहाँ पर इमेज ऐसे ऊपर की तरफ बन रही थी, ये नीचे की तरफ बन रही है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो ये TIR से बता रहा है आपको एक्चुअली में कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे पहले मिराज हो रहा था, फिर डायमंड के अंदर भी क्या होता है आपके पास TIR होता है, इसीलिए वो चमकता है, और यहाँ पर इमेजेस बन रही हैं जो प्रिज्म में, वो भी किसकी वजह से बन रही हैं आपके पास TIR की वजह से बन रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब इसमें एक एप्लीकेशन रह गई है आपकी, कौन सी? ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे है।
तो ये देखिए फोर्थ है इसकी एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक्चुअली में क्या है, एक डिवाइस है जो कि यूज़ होता है लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए वन एंड टू अनदर। अब आपको कि लाइट को ट्रांसफ़र करने का क्या फ़ायदा होगा? देखो एक्चुअली में क्या होते हैं, लाइट सिग्नल्स होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, लेकिन पहले इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल में, फिर इनको भेजते हैं। इससे क्या होता है, सिग्नल्स को भेजने की स्पीड बढ़ जाती है इस मेथड से। क्लियर? एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। देखो कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बना के दिखाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से, ठीक। ये मैंने बहुत बड़ी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपने देखी भी होंगे आजकल, जो ब्रॉडबैंड वगैरह लगते हैं आपके घर पे, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही आती है आपके घर पर, ठीक है। और अगर आपने कभी कनेक्शंस करते हुए देखा हो तो वहाँ पर देखना एक बहुत पतली सी ग्लास जैसे ग्लास होता है ना, कांच की एक वायर होती है, बहुत पतली होती है, वो बहुत ज़्यादा पतली, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने ये बहुत मोटा करके दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है। देखो जैसे ये आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे एंटर करी यहाँ पर। क्लियर? अब होगा क्या, इस पार्ट पे ये कितने एंगल पे होगी, दैट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो क्या होगा, TIR होगा। TIR में क्या होगा, अब ये इस तरीके से ये अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, इसकी दो लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट वन होती है ये होती है आपके पास, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्लियर? ये वाली। और अंदर वाली जो होती है ये वाली, ये क्या होती है, कोर, अंदर वाला जो पार्ट होता है। क्लियर? और कोर का जो होता है हाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, लो होता है। क्लियर? इस वजह से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये रेयर मीडियम हो गया, और ये वाला डेंसर मीडियम हो गया। कौन सा? कोर वाला, अंदर वाला। तो अभी तो देखो आपको पता है क्रिटिकल एंगल कहाँ बनते हैं, डेंसर में ही बनते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे ये इंसिडेंट हुई तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी अपने मीडियम में, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगेन इस वाले पार्ट पे ये नॉर्मल, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो इंसिडेंट हो रही है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगी, तो उसकी वजह से अगेन क्या होगा, ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होगी। फिर अगेन यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट हो रही है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और फिर ये क्या होगी अपने यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। फिर अगेन यहाँ पर नॉर्मल, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक, और ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से चलता है ये सिस्टम सारा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम समझें एक बात कि कोर वाला जो पार्ट होता है ये अंदर वाला, ये होता है ग्लास का, ग्लास वाला पार्ट होता है ये ग्लास, और जो क्लैडिंग वाला पार्ट होता है ये होती है प्लास्टिक। क्या होती है? प्लास्टिक। क्लियर? अब जैसे इसको हम थोड़ा सा समझाएं, जैसे आपने केबल की देखी होंगी वायर्स, केबल जो वायर्स होती है जो आपके घर में आ रही हैं टाटा स्काई वगैरह से वैसे, ठीक है। आपने देखा होगा एक ब्लैक वाली प्लास्टिक होती है ऊपर, फिर एक अंदर वाइट प्लास्टिक होती है, फिर एक अंदर से कॉपर की वायर होती है। क्लियर? वो चीज़ होती है। तो वहाँ पर जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होती है सेम यही होता है, बस वो जो कॉपर वाली वायर है ना उसकी जगह ये ग्लास वाली वायर होती है, समझ, जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है, और ऊपर होता है उसके प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वाला पार्ट क्या हो गया, रेयर, और ग्लास वाला पार्ट क्या हो गया, डेंसर। समझ रहे हो? और इसीलिए मैं कह रहा था आपके जो ब्रॉडबैंड वगैरह चलते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स पे चल रहे हैं, क्योंकि वो स्पीड बढ़ जाती है। तभी तो आपका देख लो ब्रॉडबैंड से कितनी स्पीड आती है, बहुत ज़्यादा स्पीड आती है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है। तो ये समझ में आ गया ऑप्टिकल फाइबर किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। कितनी बात क्लियर है? एक बार पूछ लेता है पेपर में। उसके बाद कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, वन इज कॉल्ड इनर लेयर। एक होती है इनर लेयर जिसको हमने क्या बोला, कोर, एंड आउटर लेयर किसको बोलते हैं हम, क्लैडिंग को। क्लैडिंग क्या है आपके पास, आउटर लेयर है। एंड द कोर हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइल द क्लैडिंग हैज़ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मैंने आपको बता दिया। कहते हैं व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन एंड इज इंसिडेंट ऑन द कोर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड इट सफर्स मल्टीपल TIR। देख लो यहाँ पर मल्टीपल TIR हो रहे हैं, एंड कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, और बाहर निकल जाती है दूसरे एंड से। तो यूजेस हमने यहाँ पर लिख रखे हैं इसके। देखो सबसे पहला यूज़ क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज्ड इन टेलीफोन्स, टेलीफोन्स में भी यूज़ होती है। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल्स। तो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स वही है जैसे मैंने आपको ब्रॉडबैंड का बताया, ठीक है। या आपके टेलीफोन्स में भी जो यूज़ होती हैं वो किस तरीके की हो रही हैं, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज़ होती हैं। जैसे हमने टावर्स वगैरह पे देखी होंगी, वो सब क्या चल रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स ही चल रही हैं, ठीक। तो सबसे बढ़िया समझने का तरीका वही है ब्रॉडबैंड वाला, जैसे मैंने आपको बताया आपके घर पर जो आ रही है वो क्या है आपके पास, ऑप्टिकल फाइबर है उसमें, अगर आपके घर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है इस टाइम पे, ठीक। थर्ड क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड इन द मेडिकल एंड द ऑप्टिकल एग्जामिनेशंस ऑफ इनअसेसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे हार्ट, ठीक है। वैसे तो नहीं हम उसको देख सकते, तो किसकी हेल्प से ये सब चीज़ें आपकी की जाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। बहुत ही पतली सी वायर होती है जो कि
आपकी एंडोस्कोपी के लिए यूज़ होती है। एंडोस्कोपी क्या है, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह देखने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मेडिकल में भी इसका यूज़ है, ठीक है, जैसे कि हमने बोला ऑप्टिकल एग्जामिनेशन जो कि इनएसेसिबल पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी के, क्लियर। तो लाइक एंडोस्कोपी, ठीक है, तो वहाँ भी ये यूज़ होता है। क्लियर है, समझ में आया ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।